जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी, लगातार फिर से 15 दिनों के भीतर 50,000 पेड़ काटे गए। सत्ताधारी पार्टी उनको संदेश जाए और मानवता के नाते वो जैसे अपने आप को प्रदर्शित करती है कि हम आदिवासियों के हित में हमेशा रहते हैं, जंगल रक्षक हैं, तो हमें लगता है कि वो रोकें। 31/11/2022 को सर्वसहमति से बंद हो गई थी कटाई। लोग जो विरोध कर रहे हैं वहाँ पे ग्राउंड पे विरोध कर रहे हैं, उन लोगों को नज़रबंद करते हुए लगातार पेड़ों की कटाई जारी रखी है। छत्तीसगढ़ में लगातार जो जंगल की हसदेव जंगल की जो कटाई है वो लगातार हो रही थी, जिसके वजह से जो विपक्षी पार्टी कांग्रेस है उन्होंने कई तरीके के अपने विरोध प्रकट किए। साथ ही 2 दिन पहले एक विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें चौक चौराहों पर जो कार्यकर्ता है कांग्रेस के, उन्होंने हसदेव अरण्य में जो आदिवासियों के द्वारा जो जल जंगल ज़मीन को लेकर जो विरोध किया जा रहा है और सरकार लगातार वहाँ पर जो कटाई चल रही है पेड़ों की, उस पर कोई रोकथाम नहीं लगा रही। इसकी वजह से चौक को चुना गया और चौक पर मानव श्रृंखला बनकर एक विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद आज राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उन लोगों ने मिलकर पुतला दहन किया। पुतला दहन में उन्होंने पीएम मोदी सहित जो प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय उनका जो पुतला था उसे दहन किया। और हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद भी हैं। क्या नाम है? मैं विनोद कश्यप, रायपुर जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष हूँ। लगातार कांग्रेस पार्टी आदिवासियों के हित के लिए लड़ते आई है। 31/11/2022 को कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तब सर्वसहमति से भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष, वहाँ के विधायक विधानसभा में मौजूद थे, उन सब के सहमति से हसदेव जंगल की कटाई पर रोक लगाया गया था सर्वसहमति से। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी, लगातार फिर से 15 दिनों के भीतर 50,000 पेड़ काटे गए। उसके विरोध में युवा कांग्रेस नरेंद्र मोदी और छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का पुतला दहन किया। बात वही थी कि पहले भारतीय जनता पार्टी ऐसा प्रदर्शन करती थी जब विपक्ष पे थी, आज कांग्रेस कर रही है। अंतर वही है जो पहले था, किस तरीके से, क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी कटाई लगातार हो रही थी, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तब भी कटाई लगातार ही हो रही है। तो 31/11/2022 को सर्वसहमति से बंद हो गई थी कटाई। सब सहमत थे उस विधानसभा में। हमारे पास आदेश भी है, लेटर भी है, दिखा दूंगा आपको। तो क्या सरकार से कुछ बात हुई थी इसको लेकर? आप लोगों ने 2 दिन पहले ही जो कार्यकर्ता है उन लोगों ने मिलकर एक मानव श्रृंखला का आयोजन किया था, जिसमें मानव श्रृंखला बन के पोस्टर और बैनर टांग के लोग खड़े हुए थे अम्बेडकर चौक पे। उसके बाद आज बात कुछ आपकी सरकार से हुई इस मुद्दे पे, या आप लोगों ने कुछ बोला कि इस मुद्दे पे एक्शन लिया आपने, डायरेक्ट पुतला दहन करने का? ये क्या सोच रही है? जी, हमारे नेता लगातार इसके विरोध में, हसदेव जंगल की कटाई के विरोध में है। लगातार अलग अलग माध्यमों से विरोध किया जा रहा है। जब तक कटाई नहीं रुकेगी तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। आगे और किस तरीके के एक्शन ले सकती है? हमारे बड़े नेता, शीर्ष नेतृत्व के नेता जैसे कहते हैं, उनके आदेशानुसार लगातार आंदोलन करते रहेंगे। और कहाँ पे ये जो आंदोलन है वो चल रहा है? आज तो छत्तीसगढ़ के अलावा, मतलब रायपुर के अलावा पूरे छत्तीसगढ़ के 32 जिलों में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का पुतला दहन किए। क्या लगता है इससे ऐसे इस सब करने के बाद क्या जो अरण्य है, हसदेव अरण्य, उसकी कटाई और पेड़ों की कटाई बंद हो सक जाएगी? हमारे नेता वहाँ पे लगातार डटे हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री TS बाबा वहाँ पे मौके में गए हुए थे, तो सब अपने अपने स्तर में प्रयास कर रहे हैं। क्या बोलेंगे आज का जो पुतला दहन? देखिए, हम लोग जो हसदेव में लगातार जंगलों की कटाई हो रही है उसके विरोध में आज पुतला दहन किए। हम चाहते हैं कि इस विरोध से सत्ताधारी पार्टी उनको संदेश जाए और मानवता के नाते वो जैसे अपने आप को प्रदर्शित करती है कि हम आदिवासियों के हित में हमेशा रहते हैं, जंगल रक्षक हैं, तो हमें लगता है कि वो रोकें इस कटाई को। लेकिन जब बात उठती है तो हमेशा जब सत्ता पे कांग्रेस ने इस पर रोक नहीं लगा पाया पूर्णतः,
कटाई पर रोक लगा दी गई थी कुछ समय के लिए, लेकिन पूरी तरीके से बंद नहीं करवा पाया गया। लेकिन अब तो सरकार भाजपा की है, तो अब तो और नहीं होने वाली, कैसे देखेंगे? अभी भाजपा आने से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो आपको जानकारी हो कि पूर्ण रूप से पेड़ कटाई बंद था। भाजपा जैसे ही अपने डबल इंजन सरकार का प्रयोग करते हुए यहाँ अपना शक्ति प्रदर्शित करते हुए लोग जो विरोध कर रहे हैं वहाँ पे ग्राउंड पे विरोध कर रहे हैं, उन लोगों को नज़रबंद करते हुए लगातार पेड़ों की कटाई जारी रखी है। तो अब क्या लगता है कि आगे सरकार इस पर एक्शन लेगी या कुछ होगा? क्योंकि अब तो कांग्रेस वैसे भी विपक्ष पे है, तो क्या उनकी बात सुनी जाएगी कि कटाई ऐसी चलती रहेगी? सरकार अगर बात सुन लेती तो हमें ये विरोध नहीं करना पड़ता। हम चाहते हैं कि सरकार बात सुने और मानव हित में, जन कल्याण में अपना निर्णय ले। इसी कारण से हमें इतना विरोध और प्रयास करना पड़ रहा है। क्या बताएंगे, कैसे, क्यों, क्या इसका रीज़न आपको? देखो, इस चीज़ का मतलब इसका हमारा उद्देश्य ये था और हमारी ऐसा विरोध प्रदर्शन करके इसमें हमारी मांग ये थी कि हसदेव में जो भाजपा की सरकार आने के बाद लगातार 50,000 पेड़ों की कटाई भाजपा ने की है, और इस चीज़ के लिए वहाँ के रहनवासी क्षेत्र के रहने वाले वासी जो हैं और जो ग्रामीण हैं वो इस चीज़ से नाराज़ हैं, और भाजपा ने साफ तौर पे झूठ फैलाया है और फैलाने की कोशिश वो कर रही है कि हमने उनकी सहमति से हम ये कटाई हम कर रहे हैं, वो उनको इसमें कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई वो नहीं है। लेकिन बिल्कुल भी ये सच बात नहीं है, बिल्कुल भी ये वो गलत मतलब वो नहीं है, ये पूरी तरीके से झूठ है। और ये जनता के सामने ये चीज़ लेकिन आ नहीं पा रही है। हम एक इस विरोध प्रदर्शन के ज़रिए से ऐसे आपके मीडिया के माध्यम से हम लोगों तक ये सच पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, और आप लोगों की जनता तक भी सच पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये भाजपा का जो षड्यंत्र जो कर रही है और झूठ का सहारा लेके और ऐसे गलत चीज़ों का उपयोग करके और शासन में आते ही 50,000 पेड़ों की कटाई करके उसने जो वो किया है, तो वो हम सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं और उसकी नाराज़गी हम इसमें वो कर रहे हैं। भाई साहब, लेकिन कुछ ही दिन पहले इस मुद्दे पर हसदेव अरण्य को लेकर सीएम साहब से भी पत्रकारों ने एक प्रश्न पूछा था, जिस पर उन्होंने साफ यही कहा था कि इस पर ना हमारे ही आने के बाद ऐसा कुछ नहीं किया गया है, ये पहले से ही उनके तरफ से, कांग्रेस की तरफ से ही पहले से किया जा रहा है। जब वो सरकार पे थी तब भी उन लोगों ने कुछ प्रतिबंध और उसको रोकथाम नहीं किया था, तब भारतीय जनता पार्टी इस पर आवाज़ उठाती थी, और आज उनको मौका मिल गया क्योंकि वो विपक्ष पे है। कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें हमारे बाकायदा इस चीज़ को लेके हमारे विधानसभा में इसकी चर्चा हुई थी। इस चीज़ से, इस मुद्दे को काफ़ी ज़ोरों शोरों से उसको उठाया गया था। सारी चीज़ें जो की हुई थी, कांग्रेस के शासन में भी जब ये कटाई हुई तो कांग्रेस ने भी जब ये कटाई की, उस समय जब ये कटाई हुई तो उस समय की बहुत सारी असमंजस को लेके और बहुत सारी गलतफहमियों को लेके इसमें चीज़ें हुई। लेकिन जब इसको बाद सब समझ आई, जब जनता की मांग, असलियत, उनकी ज़रूरत, जब चीज़ों को सरकार ने भी समझा, ये सारी चीज़ें हुआ, तो तुरंत विधानसभा में इसकी बैठक बैठा के इसके खिलाफ विधायक पारित किया गया था, जिसमें टोटल 31 तारीख को 2022 को इसमें वो रोक लगा दी गई थी कि अब इसके बाद इसकी कटाई नहीं होगी, ऐसा करके। लेकिन केंद्र शासित जो शासन में मोदी सरकार जो बैठी है, भाजपा सरकार जो बैठी है, वो उस पर दबाव बनाते हुए इस तरह के लगातार वो कर रही है कि इसमें हम अपना उसको डेवलपमेंट के नाम पे कि हम यहाँ पे डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम यहाँ पे विकास का काम कर रहे हैं, इसलिए हम इसको जंगल को काट रहे हैं। लेकिन ये बिल्कुल इस चीज़ पे जो वहाँ के लोग हैं उनको काफ़ी तकलीफ़ पहुँच जा रही है। उनसे बहुत से उनके रोज़गार भी जो है उनसे छिनाए जा रहे हैं। उनकी जो उनकी खाने पूर्ति जो होती है, उनके जो उससे घर पलता है, चलता है, वो ये चीज़ें इससे छिनाई जा रही है और उनको ये तकलीफ़ हो रही है। और कांग्रेस ने सदैव हमेशा से जल जंगल ज़मीन की लड़ाई हमेशा ग्रामीणों के साथ ये लड़ी है। अभी भी हमारे नेता जाके वहाँ पे उपस्थित हुए हैं, उनसे बात की है, उनसे वार्तालाप की है, सारी चीज़ें मतलब मुद्दों को, सारी चीज़ों को समझा है, सारी चीज़ों का होगा। अभी भी ग्रामीणों का यही बोलना है कि हम बिल्कुल इसके पक्ष में नहीं हैं, हम बिल्कुल इसके विरोध में हैं कि ये कटाई नहीं होनी चाहिए। ऐसा करके आप लोग सब यहाँ पे स्टूडेंट ही पहुँचे थे कि कोई विधायक भी नेतृत्व करने आपके? देखिए, मैं भास्कर दुबे, रायपुर जिला युवा कांग्रेस का महासचिव हूँ। ये NSY नहीं, ये युवा कांग्रेस का कार्यक्रम था। इसके अलावा हमारे छत्तीसगढ़ में और भी जितने ज़िले हैं
उसमें आज इनके हमारे प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा जी की तरफ से निर्देश दिया गया था कि पूरे छत्तीसगढ़ में जितने भी ज़िले हैं तो उस ज़िले के जो अध्यक्ष हैं और जो ज़िले के जो मेन लीडर हैं उनको ये आदेश दिया गया था, उनके लिए निर्देश निकाला गया था, अभी कल ही निकाला गया था और उसकी तैयारियाँ रात भर में हमको करने की बोली गई थी कि एक साथ पूरे छत्तीसगढ़ में सभी ज़िलों में इनके खिलाफ आवाज़ उठाई जाएगी, ये विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। और दूसरा, मुख्यमंत्री जो नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी हैं उनका हम पुतला दहन करेंगे, साथ में हम उनके मोदी का हम पुतला दहन करेंगे और उनके मित्र का जो अडानी है उनका हम पुतला दहन करेंगे। कितने की संख्या में लोग पहुंचे थे यहाँ? अभी तो वहाँ पे साथ मतलब कई लोग जा चुके हैं। इसके पहले भी पुलिस प्रशासन भी लगातार इस चीज़ में साथ थी, उन्होंने भी जो उनका फ़र्ज़ होता है उसको निभाते हुए। लेकिन अभी हमारी संख्या कम से कम अभी देखा जाए तो 80 से ऊपर करीबन लोग युवा इसमें एकत्रित हुए थे। 80-85 युवा तो यहाँ पे अभी थे और वो सारे युवा इस कांग्रेस पार्टी के रायपुर ज़िले के पदाधिकारी हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो स्टेट के पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारी हैं, बाकी समर्थक और छोटे कार्यकर्ता भी हैं। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ जो युवा कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने चरणबद्ध तरीके से न केवल रायपुर में बल्कि छत्तीसगढ़ में अलग अलग जिलों पर ये जो विरोध प्रदर्शन है हसदेव अरण्य को लेकर, जंगल की कटाई को लेकर, इस पर अपना विरोध जाहिर किया। और लगातार इनका कहना यही है कि जो सरकार है वो जब से भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार बनी है उन्होंने इस पर रोकथाम नहीं लगाया। उन्होंने लगातार बल्कि 50,000 पेड़ों से अधिक पेड़ हैं उन्हें कटवा दिया और इस पर रोकथाम के लिए इन्होंने आज बूढ़ा तालाब में, रायपुर के बूढ़ा तालाब में जो विरोध प्रदर्शन है उसे किया। और साथ ही इसमें जो गौतम अडानी हैं और पीएम मोदी है और प्रदेश के नए मुखिया हैं विष्णुदेव साय, उनका पुतला दहन भी किया। वीडियो कैसी लगी इसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन से। देखते रहिए एडिटर जी न्यूज़। कैमरा पर्सन अजहर के साथ आशुतोष गौरा, एडिटर जी न्यूज़ रायपुर।